कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन मोदी सरकार के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है और आने वाले दिन में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जान लीजिए कि मोदी सरकार अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और हाल ये है कि सरकार के अंदर हलचल मची हुई है कि अब करे तो क्या करे। इसी बेचैनी का सबूत ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में आपने ये नोटिस भी किया होगा कि प्रशासन बहुत ही ढील देता नजर आया। जिस मोदी सरकार पर हर प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल करने के आरोप लगते हैं, इस सीजेपी के आंदोलन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। यहां तक कि पुलिस स्टेशन जाकर अनुमति मांगने से पहले ही प्रोटेस्ट करने की अनुमति दे दी गई। अब ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इन सब बातों के पीछे छुपी हुई रणनीति आपको जरूर समझनी चाहिए। दरअसल मोदी सरकार को बड़े खतरे की घंटी साफ साफ सुनाई दे रही है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो पहला प्रोटेस्ट किया, उसमें साफ नजर आया है कि युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। अब सीजेपी ने तो अपने इस प्रदर्शन को सिर्फ एक ट्रेलर करार दिया है और मोदी सरकार को 7 दिन का समय दे दिया है कि अगर इन 7 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। ऐसे में ये 7 दिन मोदी सरकार के लिए मुश्किलों से भरे हुए हैं। अब आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा क्यों रही है। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मोदी सरकार पर जो प्रेशर बन रहा है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की तरफ से हो या विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, क्यों मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के बजाय ये प्रेशर झेल रही है? तो इसके पीछे 4 बड़ी वजहें देखी जा रही हैं। पहली ये कि मोदी सरकार में इस्तीफों की परंपरा कभी नहीं रही है। यहां तक कि 2015 में ललित मोदी विवाद के दौरान राजनाथ सिंह, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने ये बात साफ बताई थी कि एनडीए सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं और देखा भी गया है कि बड़े बड़े विवादों में भी सरकार अपने मंत्रियों के साथ खड़ी रहती है। दूसरी वजह यह है कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि इस्तीफे से ये साफ हो जाए कि उससे गलती हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का मतलब ये माना जाएगा कि सरकार विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में झुक गई। अब मोदी सरकार तो इस चीज से हमेशा बचती ही आई है। तीसरी वजह यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री ऑफिस के भरोसेमंद नेताओं में से गिने जाते हैं। उनकी छवि एक लो प्रोफाइल और प्रभावी नेता की मानी जाती है। और चौथी वजह कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो, इसके लिए सरकार सिस्टम सुधारने का नैरेटिव दर्शा रही है। ये संदेश दिया जा रहा है कि नीट मामले की जांच सीबीआई और अन्य एजेंसियां कर रही हैं। एनटीए में नए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। री एग्जाम की निगरानी में पीएमओ तक को लगाने की बात कह दी गई है। सीबीएसई और एनटीए की खामियां दूर करने के लिए कई कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां इस बार मोदी सरकार को बहुत बुरी तरह से घेरे हुए हैं और मोदी सरकार की इस बार कोई भी चाल काम नहीं आ रही है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के ही पीछे इतनी क्यों पड़ी हुई है? तो 7 जुलाई 2021 से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो लगातार घेरते आ रहे हैं कि तब से कोई एग्जाम ईमानदारी से नहीं हुआ। अब जब इन गड़बड़ियों और साजिशों के खुलासे भी होने लगे और देश के 1 करोड़ बच्चे जो इस खराब व्यवस्था से प्रभावित हुए, तो कॉकरोच जनता पार्टी इन युवाओं की आवाज बुलंद करने वाला प्लेटफॉर्म बनकर उभर आई। छात्रों और उनके परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान से उनका पद छीनने पर अड़ी है।
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में परेशान छात्र लगातार अपनी जान दे रहे हैं, इसीलिए उनको अब फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 5 बड़े एग्जाम्स में गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं। नीट 2024 में गड़बड़ी और पेपर लीक, नीट 2026 में भी पेपर लीक, यूजीसी नेट 2026 में भी गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ। सीबीएसई 12th बोर्ड मार्किंग में भी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ और सीयूईटी 2026 में भी गड़बड़ियों से हंगामा मचा। अब पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियां ये एक ऐसा मुद्दा है जो युवाओं के साथ साथ हर परिवार को छूने वाला मुद्दा है। इसीलिए किसी राजनीतिक नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म ने लोगों का ध्यान खींच लिया, जिसके जरिए लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करने की उम्मीद दिखी और ऐसे में इस बार मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई। अब ये जान लीजिए कि ये पहली बार है जब मोदी सरकार इतनी बुरी तरह से घिरी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा समर्थन ये साफ संदेश दे रहा है कि मोदी सरकार की मनमानी और नाकामी अब टिकने वाली नहीं है। ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और चर्चा जोरों पर है कि 15 जून के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने 2 विकल्प बताए जा रहे हैं। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से संगठन की ओर शिफ्ट कर दिया जाए या दूसरा कि शिक्षा मंत्रालय के बजाय किसी दूसरे मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंप दिया जाए। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि मोदी सरकार इन हालातों से निपटने के लिए बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रही है। बड़ी ही चालाकी से केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग हो रही है ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ना हो और लोगों का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा भी शांत किया जा सके। कुल मिलाकर ये संदेश ना जाए कि मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अपनी गलती मान ली है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मोदी सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अब क्या मोदी सरकार इन्हीं 7 दिन के अंदर बड़ा उलटफेर करके इन हालातों से निपटने वाली है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है? क्योंकि अभिजीत दीपके तो कह चुके हैं कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो 13 जून को फिर से जंतर मंतर पर युवाओं के विरोध की आवाज गूंजने वाली है। वहीं इतना जरूर तय है कि मोदी सरकार के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का डर जरूर बना हुआ है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि ये बहुत ही चौंकाने वाला था कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट बिना किसी बाधा के सरकार ने होने दिया, वरना किसान आंदोलन जैसा कोई भी प्रोटेस्ट सरकार के विरोध में खड़े हुए हो उसमें वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी चार्ज तक के इंतजाम देखने को मिले। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों को डिटेन तक कर लिया जाता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे में ये साफ जाहिर करता है कि मोदी सरकार और प्रशासन कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन पर काफी गंभीर है, क्योंकि जेएनसी की ताकत मोदी सरकार बखूबी जानती है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में जब जेएनसी की आवाज को दबाने की कोशिश हुई थी तो आपने देखा ही होगा कि कैसे हालात गंभीर हो गए थे। ऐसे में जिस कदर कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर समर्थन मिला कि कुछ ही दिन में उसके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो गए कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को उसने पछाड़ दिया। और अभिजीत दीपके के पहुंचने से पहले ही जिस कदर जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई तो मोदी सरकार ने अपने हाथ बांधे रखना ही उचित समझा। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिल गई। वहीं प्रदर्शन खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके लोगों से ये बोलते नजर आए कि इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपका धन्यवाद। और वो आगे बोल गए कि आज का प्रदर्शन तो सिर्फ एक ट्रेलर था, यानी अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो आगे बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। वहीं जंतर मंतर पर उमड़े जन सैलाब पर राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर लोगों में असंतोष ना होता तो वो चिलचिलाती गर्मी में जमा होकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ उस दौर की याद दिला रहा है जब निर्भया मामले में दिल्ली
दिल्ली में लोग भारी ठंड में भी वाटर कैनन की परवाह ना करते हुए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतर आए थे। यानी भीषण गर्मी के बीच भी जंतर मंतर पर जन सैलाब का उमड़ना और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज गूंजना बड़ा संदेश दे रहा है। वहीं अब आपको जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के भाषण से जुड़ी कुछ बातें भी जरूर जाननी चाहिए। तो मोदी सरकार को घेरते हुए अभिजीत दीपके ने बड़ी बात कही कि 10-12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रख दिया, इससे किसका फायदा हुआ है? अभिजीत ने भड़कते हुए पूछा कि क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली है? वहीं अभिजीत ने मोदी सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगा डाला। अब आपको ये तो पता ही है कि अभिजीत भारत आने से पहले भी अपनी गिरफ्तारी का डर जाहिर कर रहे थे और फिर जंतर मंतर से भी अभिजीत ने मोदी सरकार को घेरते हुए ये बताया कि उनकी मां और बहन बहुत डरी हुई थी कि अभिजीत के भारत आते ही मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल देगी। अभिजीत बोले कि आज इस सरकार में हर मां इस बात से डरती है कि अगर सरकार के खिलाफ उसके बच्चे ने आवाज उठाई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभिजीत भड़के कि आखिर कब तक हम इस सरकार से डरते रहें, कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे। अभिजीत भड़के कि एक बार इनको बता दो कि इनकी डर की राजनीति से अब हम डरने वाले नहीं हैं। अभिजीत दीपके ने इसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से नहीं डरेंगे, धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो जैसे खूब नारे लगाए। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस विरोध के खिलाफ बीजेपी के समर्थक भी जंतर मंतर पहुंच गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोक दिया और बाहर निकाल दिया क्योंकि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के विरोध में जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। यहां तक कि नारे लगाते दिखे कि दिल्ली पुलिस लाठी चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब इन्हीं को खदेड़ दिया तो ये यहीं नहीं रुके, नारे लगाते दिखे कि अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है तो हम वापस आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या ही होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का मकसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, लेकिन इन लोगों ने इसे देशद्रोह से ही जोड़ दिया। आप ही सोचिए, क्या पेपर लीक, एग्जाम्स में खराब व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना क्या देशद्रोह है? वहीं एक सवाल ये भी चर्चा में है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी राजनीति में भी उतर सकती है? तो राजनीतिक विश्लेषक इस पर ये मान रहे हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल पहले आंदोलन से ही जुड़े हुए थे, फिर उन्हें जब चैलेंज किया गया था तो वो राजनीति में उतर आए थे, तो यहाँ भी ऐसी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी ये वक्त ही बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य राजनीति की दिशा में भी देखने को मिलेगा या नहीं। वहीं आपको ये भी बता दें कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के समर्थक में खुलकर बोलती नजर आई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुरुमंत हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इनकलाब। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान जारी किया जिसमें वो बोले कि नीट पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। ये सभी पीड़ित युवा अब कॉकरोच बनकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। वो आगे बोले कि इन कॉकरोचों को कम मत आंकिए, जंतर मंतर के आंदोलन ने सरकार को यही चेतावनी दे दी है। वहीं शिवसेना नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसते हुए बड़ी बात कही। वो बोली कि शायद पहली बार दिल्ली पुलिस ने सही काम किया है सीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत देकर। वहीं राजनीतिक कार्यकर्ता और विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए एक कविता भी सुना डाली। विनोद कुमार श्रुति की एक कविता की पंक्तियां कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था,
व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था। इन पंक्तियों का हवाला देकर योगेंद्र यादव बोले कि इसी तरह आप सब लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के जो इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एस्पिरेशन है, उसे मैं जानता हूं। योगेंद्र यादव ने आगे पंक्तियां सुनाई कि हम दोनों साथ चले, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस साथ चलने को जानते थे। कविता की इन पंक्तियों के बाद योगेंद्र यादव बोले कि इसी तरह मैं कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं जानता हूं, उसके लीडर को नहीं जानता हूं, आप सब यानी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी नहीं जानता हूं, लेकिन साथ चलने को जानता हूं। योगेंद्र यादव ने फिर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को सलाम करते हुए बड़ी अपील भी कर डाली। वो बोले कि मैं इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूं कि आज हमारा धर्म है साथ चलना, चाहे पार्टी का जो भी नाम हो, हम सबको मिलकर साथ चलकर अब इस देश को बचाना है। यानी योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सराहना करते हुए विपक्ष को साथ आने की अहमियत समझा दी कि अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ अब एकजुट होकर लड़ाई लड़ें।